बहुत समय पहले की बात है। विशालगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था जहां राजा विक्रम शासन करता था। वह बाहर से तो बहुत दयालु और न्यायप्रिय दिखता था, लेकिन उसका एक गहरा रहस्य था। उसका चरित्र बहुत ही खोटा था। राजा विक्रम को सुंदर स्त्रियों पर नजर रखने की बुरी आदत थी। वह अपनी प्रजा की बेटियों, विधवाओं और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों की राजकुमारियों को भी अपने जाल में फंसाने से नहीं चूकता था। एक दिन राजा ने रानी माधवी के सामने एक नई इच्छा जाहिर की। मैं अपने राज्य की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करना चाहता हूँ। रानी माधवी समझदार थी। उसे पता था कि राजा का यह शौक कितना खतरनाक था, लेकिन वह चुप रही, क्योंकि राजा के क्रोध का शिकार होने से बेहतर था कि वह सब कुछ चुपचाप सह ले। कुछ दिनों बाद राज्य में एक मायावी नर्तकी आई जिसका नाम मोहिनी था। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। उसके नृत्य से पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो जाता। राजा विक्रम उस पर मोहित हो गया और उसे अपने महल में रखने का हुक्म दे दिया। लेकिन मोहिनी कोई साधारण नर्तकी नहीं थी। वह एक रहस्यमयी स्त्री थी जिसके पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ था। जब भी राजा उसके करीब जाता, वह किसी न किसी बहाने से बच निकलती। एक रात राजा ने उसे अपने कक्ष में बुलवाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक काली बिल्ली बैठी थी जो अंधेरे में गायब हो गई। राजा डर गया। उसने अपने मंत्री से पूछा, यह नर्तकी कौन है, कहां से आई है? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कहा जाता है कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है जो पुरुषों का रक्त पीकर जीवित रहती है। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने मोहिनी को पकड़ने का फैसला किया। एक रात जब मोहिनी महल के बगीचे में अकेली घूम रही थी, राजा ने उसका पीछा किया। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़की और मोहिनी का रूप बदल गया। वह एक डरावनी राक्षसी में तब्दील हो गई। राजा विक्रम की सांसें थम गईं। उसने देखा कि मोहिनी के हाथों में लंबे नाखून थे और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, राजा विक्रम, तुमने जितनी भी स्त्रियों का शोषण किया है, आज उन सब की आत्माएं तुम्हें सजा देंगी। राजा ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कई सफेद पोशाकों में स्त्रियां खड़ी थीं, जिनकी आंखों में आंसू और क्रोध था। ये सभी वो महिलाएं थीं जिन्हें राजा ने धोखा दिया था। राजा विक्रम चीखता हुआ भागा, लेकिन उसका पैर फिसला और वह एक गहरे कुएं में गिर गया। अगले दिन जब प्रजा ने उसे ढूंढा तो वह पागलों की तरह हंस रहा था और बार बार कह रहा था, वे आ रही हैं, वे मुझे लेने आ रही हैं। उस दिन के बाद से राजा विक्रम कभी सामान्य नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी महल के किसी कोने में छुपा हुआ है और जब भी कोई अंधेरी रात में उसके कमरे के पास से गुजरता है तो एक स्त्री की हंसी सुनाई देती है।